कोई व्यक्तिगत लड़ाई है क्या कि जो परिणाम बुरा होगा? क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता जाएगी किसी की, और वही व्यक्ति यदि जाके वहाँ खड़ा हो गया तो इतना ऑब्जेक्शन किस बात का भाई? विधानसभा के अंदर आज सीटिंग अरेंजमेंट का मुद्दा सबसे पहले आलोक मेहता ने उठाया, उसके बाद मुख्यमंत्री निकलकर बाहर चले गए। फिर माजरा जो है वो हंगामेदार हो गया कि राजद के विधायक सीएम के कुर्सी तक पहुंच गए। आलोक जी, ऐसा कौन सा सवाल था और राजद की कौन सी रणनीति थी जिसके वजह से मुख्यमंत्री के कुर्सी पर भाई वीरेंद्र जाकर बैठ गए? कोई रणनीति नहीं थी, यह एक सामान्य अनुशासन की बात उठाई गई थी कि जब माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा या उनके निर्देश पर विधायकों का सिटिंग अरेंजमेंट होता है तो सबको अपने अपने सीट पर बैठना है। नियमावली में भी ऐसा है कि कोई भी अपनी सीट पर जाके अपना कोई बयान नहीं, लेकिन पिछले 6 महीना से लगभग विभिन्न हमारी पार्टी से जुड़े हुए लोग भी और भी लोग दूसरी तरफ जाके बैठते थे और इस पर कई फोरम पर सवाल उठाए गए, बातें उठाई गई। सर्वदलीय बैठक भी हुई इस सत्र के पहले, उसमें ये बातें हमारे चीफ विप ने उठाया था, लेकिन उसको संज्ञान में नहीं लिया गया, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो कोई भी व्यक्ति सदन में बैठा हुआ आदमी बिहार के 12 करोड़ जनता का रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, सबको अपनी जिम्मेदारी महसूस हो रही है और यहाँ पर डिसिप्लिन मेंटेन करना, एक तरफ कस्टोडियन के रूप में अध्यक्ष हैं तो दूसरी तरफ माननीय सदस्यों की भी जिम्मेदारी है। यदि सवाल उठाया जाता है तो उसको गंभीरता से लेना चाहिए और नियम के दायरे में जो संभव है उसको करना चाहिए। यही कहा गया था कि आप उनको क्यों नहीं आदेश दे रहे हैं कि अपनी सीट पर बैठें, लेकिन उसको अनसुना कर दिया गया। ऐसा लगा कि उनके दूसरे सीट पर बैठने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब यह तो तार्किक रूप से कहा जाए कि जब दूसरे की सीट पर बैठने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो फिर भाई वीरेंद्र ने भी जो किया, किसी रूप में प्रतीकात्मक रूप में विरोध जो किया, तो वह भी तो एक तार्किक फ्रेम में आता है कि जब फ़र्क नहीं पड़ता तो वहाँ खड़ा होने से क्या फ़र्क पड़ेगा। अब इस पर सेंसिटाइज होने की क्या ज़रूरत है? अध्यक्ष महोदय को निश्चित रूप से जो मूल सवाल था कि सभी सदस्य जो जिस पार्टी के हैं और जिस पार्टी के अध्यक्ष के कंसेंट से वो सीट तय किया गया था, उस सीट पर उनको बिठाया जाए और उनको वहाँ पर बैठने के लिए कहा जाए, और नहीं तो उस पर कार्रवाई की जाए। तो कार्रवाई उस पर नहीं होगी, कार्रवाई इस पर होगी। और इस तरह की बात उठाने वाले लोग बेसिर पैर की बात बोलते हैं। सबसे पहले ये इस तरह सदन चलाने का यह जो तरीका माननीय अध्यक्ष जी का है, किसी भी विपक्ष की किसी बात को अनसुना कर देना, विपक्ष के नेता जब खड़े हो रहे तो माइक बंद करा देना, ये तो बिल्कुल ऑब्जेक्शनेबल है। इस पर मैं घोर प्रतिक्रिया और घोर ऑब्जेक्शन व्यक्त करता हूँ और डेमोक्रेसी में मेरा राइट है कि मैं इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करूँ। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंच जाना, वेल में पहुंच जाना, सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर आखिर इतने दिन के बाद आपको क्यों याद आई? याद नहीं, मैं आपको बताया ना कि कई फोरम में इसको उठाया गया। हम लोग डिसिप्लिन होकर ही इसको करना चाहते थे और अभी भी हम डिसिप्लिन ही हैं। हमारे माननीय विधायकों ने जो कुछ भी किया है एक तर्क प्रस्तुत करने के लिए किया है और मैं समझता हूँ कि उसको संज्ञान में लेना चाहिए। स्पीकर के पास आप लोग शिकायत भी किए, स्पीकर ने क्या आश्वासन दिया? हालांकि भाई वीरेंद्र पर ही कार्रवाई की डिमांड कर दी। नहीं, डिमांड कुछ भी हो सकता है। हम तो रोज मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग हम लोग करते हैं, डिमांड तो होता ही रहता है। स्पीकर भी गुस्से में थे, उन्होंने अरे भाई नाम बुरा होगा जिस तरीके से नाम कोई व्यक्तिगत लड़ाई है क्या कि जो परिणाम बुरा होगा? क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा सस्ता जाएगी किसी की, यही ना होगा। जनता है कि नहीं है? तार्किक बात करने से यदि इतना ऑब्जेक्शन है, विधान परिषद में सदस्यता जा चुकी है आपके सदस्य की। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये तर्क पर बात, या तो नियम पर बात कीजिए या तर्क पर बात कीजिए, दो ही बात हो सकती है ना। तीसरा, आपको व्यक्तिगत रूप से किसी पर गुस्सा है तो उसका कोई महत्व सदन की कार्रवाइयों में नहीं है। नहीं, लेकिन भाई वीरेंद्र आज जो किया है जिस तरीके से, सुनील सिंह इसके पहले करके सजा भुगत चुके हैं। हमको एक बात बताइए, मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, जब उन्हीं सदस्यों के मतलब दूसरे सीट पर बैठने पर मांग की गई, ऑब्जेक्शन किया गया, तो वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं है, और वही व्यक्ति यदि जाके वहाँ खड़ा हो गया तो इतना ऑब्जेक्शन किस बात का भाई? ये बताइएगा ना, किस कानून के आधार पर, किस कानून के तहत उन्होंने गलती की? माने सदन संचालन नियमावली के जो किताब है उसके किस पॉइंट का उल्लंघन हुआ बता दें। यदि वो पॉइंट का उल्लंघन हुआ है तो फिर वो सारे सदस्य भी उल्लंघन कर रहे हैं। मार्शल से खींच के हटवाएगा वहाँ से अरे भाई क्या, देखिए ये सब सदन के अंदर डेमोक्रेसी में प्रतिरोध और विरोध का जो तरीका है वही सब वो तरीका है, उसको क्या करिएगा।
धन्यवाद। आलोक मेहता थे जिन्होंने सदन में सवाल उठाया और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि अगर एक सदस्य की सदस्यता जाएगी तो फिर बाकी कैसे बैठ जाएंगे सत्ता पक्ष में। अब देखना है कि आखिर स्पीकर इस पूरे मामले पर क्या कुछ एक्शन लेते हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।